मिडिल ईस्ट एक ऐसी भीषण जंग की तरफ बढ़ रहा है जिसे रोक पाना अब नामुमकिन हो चुका है। ईरान ने सीधा अमेरिका के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भड़की ये चिंगारी अब पूरी दुनिया को एक महामंदी की तरफ धकेलने वाली है। जिस जंग से बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड इकोनॉमी निकली थी वो अब वापस उसी परेशानी में जा रही है। ये वो सवाल हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक ऐसी खबर आई है जिसने ग्लोबली हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने हॉर्मुज में भयानक तहलका मचाते हुए एक के बाद एक अमेरिकी वेसल्स को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट में मौजूद सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करने के बाद अब ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने समुंदर में मोर्चा खोल दिया है। ईरान की इस दुस्साहस के बाद पूरे खाड़ी देशों में युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं। एक तरफ जहां राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे आदेश पर सेना एक्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं बल्कि झुकाने को तैयार है। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में क्या हालात हैं, कैसे ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और कैसे ये जंग ट्रंप सरकार के लिए अब एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गई है जो शायद ट्रंप की सरकार ही पलट दे। आइए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शनिवार की शाम को, जब ईस्टर्न टाइम के मुताबिक करीब 7:15 बजे हमले के ठीक 1 घंटे पहले ईरान ने बाकायदा एक खुली चेतावनी जारी की। ईरान ने साफ कहा कि अगर वॉशिंगटन ने कंटेनर शिप वाले वाक्यों को लेकर कोई भी जवाबी कार्रवाई की तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के जितने भी नए ठिकाने हैं उन्हें धुआं कर दिया जाएगा। और ठीक 1 घंटे बाद ईरान ने अपनी इस धमकी को हकीकत में तब्दील कर दिया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज में एक दूसरे बड़े वेसल पर सीधा अटैक कर दिया। ईरान का दावा है कि जहाज एक अनऑथराइज्ड रूट यानी अनधिकारित रास्ते से हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहा था। ईरान की सेना ने उन्हें बार बार रास्ता बदलने की चेतावनी दी, लेकिन जब उन जहाजों ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, शायद ये सोच के कि अब तो हमारे पीछे ट्रंप का हाथ है, तो IRGC की मिसाइल्स ने तहलका मचा दिया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अब खुलेआम कह दिया है कि ये वाटरवे जहां से कभी दुनिया का 1/4 तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG गुजरती थी, तब तक पूरी तरह ये बंद रहेगा जब तक इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म नहीं हो जाता। यानी ईरान ने सीधा ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की गर्दन पर एक बार फिर से हाथ रख दिया है। इस हमले के असर सिर्फ समुंदर तक सीमित नहीं रहे। ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन अब खाड़ी के दूसरे देशों के आसमान में मंडरा रहे हैं। हालात इतने खौफनाक हो चुके हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पे रखना पड़ा है, जो लगातार आ रहे ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। कतर ने दावा किया है कि उसने एक बड़े मिसाइल अटैक को हवा में नाकाम कर दिया, लेकिन भैया कतर में तो पिछले 4 दिन से कोहराम मचा हुआ है। उसकी राजधानी दोहा में लगातार धमाकों की आवाज सुनी गई और सबसे ज्यादा दहशत इस वक्त बहरीन में है। बहरीन के इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में तीसरी बार एयर रेड सायरन बजाए गए हैं, जो ये चेतावनी दे रहे हैं कि आसमान से मौत बनकर प्रोजेक्टाइल्स नीचे आ रहे हैं। पूरा खाड़ी इलाका इस वक्त एक बड़े बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक ये सीज फायर कैसे टूट गया, ये आग इतनी तेजी से कैसे भड़क गई, और इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को भी समझना बहुत जरूरी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सीधे तौर पर अमेरिका पर सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ने के बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साफ लिखा कि अनुपालन केवल दोनों तरफ से हो सकता है, देयर कैन ओनली बी अ म्यूचुअल कॉम्प्लायंस। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए ईरान को कच्चे तेल बेचने की दी गई छूट यानी लाइसेंस को रद्द कर दिया। अमेरिका ने यह कदम तब उठाया जब कतर और सऊदी अरब के 3 कमर्शियल टैंकर्स पर रहस्यमयी हमले हुए और वॉशिंगटन ने इसका जिम्मेवार ईरान को मानते हुए उसके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में फैले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया और अब बात वेसल्स को तबाह करने तक पहुंच चुकी है। लेकिन दर्शकों, पहला हमला किसने किया? अमेरिका ने ईरान की जमीन पर ही हमला कर दिया। अगर ये पता नहीं था कि किसने हमला किया है उन वेसल्स पर जो पहले जा रही थी, वो सोचे समझे बिना US ने ये कदम उठाया और इसके बाद अब ये कदम उन्हीं पर भारी पड़ रहा है।
इस पूरी जंग का जो सबसे खतरनाक पहलू है वो है ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना पूरी दुनिया के लिए एक बुरे सपने जैसा है। जैसे ही ईरान ने इस रूट को ब्लॉक किया, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतें फिर से आसमान छूने लगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर ये रूट लंबे समय तक बंद रहा तो ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी वैश्विक महंगाई बेकाबू हो जाएगी, जिससे दुनिया एक भयानक आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन इस आर्थिक संकट का एक बहुत बड़ा राजनीतिक कनेक्शन है। अमेरिका में नवंबर के महीने में इलेक्शन यानी संसदीय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बढ़ती ईंधन की कीमतें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी घरेलू मुसीबत बन गई है। जनता पहले से ही महंगाई से त्रस्त है और अगर चुनाव से ठीक पहले तेल के दाम बेकाबू हुए तो ट्रंप सरकार के लिए सत्ता बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर किए गए ताजा हमले सीधा राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर हुए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस इस पर अभी खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब आगे क्या होगा? अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि वॉशिंगटन इस मामले में तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक तेहरान यानी ईरान सार्वजनिक रूप से ये गारंटी नहीं देता कि वो कमर्शियल शिपिंग पर हमला नहीं करेगा। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सभी नेविगेशन रूट्स बिना किसी रोक टोक और बिना किसी टोल के पूरी दुनिया के लिए खुले रहे। लेकिन जिस तरह से IRGC ने हॉर्मुज में तहलका मचा दिया है, वेसल्स को निशाना बनाया है, उसे देखकर लगता नहीं कि ईरान इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला है। यह लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की नहीं रह गई। इसमें UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब जैसे देश खिंचे चले आ चुके हैं, क्योंकि भैया यहाँ भी अरबों का नुकसान हो रहा है। UAE को देख लीजिए, टूरिज्म का हब है और वहां का बट्ठा बैठ गया। और अगर अमेरिका ने ईरान के इन हमलों को और बड़ा जवाब दिया तो ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी। अमेरिका ईरान को घुटनों पर ला पाएगा या ईरान का ये मिसाइल तांडव सुपर पावर अमेरिका को अंतिम युद्ध में फंसा देगा। एक ऐसे महासंकट पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.